मानसून जाने के बाद पत्तेदार सब्जियां की बुआई शुरू हो जाती है और उसके साथ साथ लहसुन, धनिया इनकी भी बुआई शुरू हो जाती है। जब हम मिट्टी में कुछ भी लगाते हैं, कोई भी बीज बोते हैं, तो उतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप मिट्टी बढ़िया से गुड़ाई कर लीजिए और उसमें लगा दीजिए। लेकिन वही चीज़ जब हम गमले में लगाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले मिट्टी तैयार करनी होती है और मिट्टी तैयार करने के बाद ही आप किसी बीज को या पौधे को आप गमले में लगा सकते हैं। यानी कि देखा जाए तो पौधों का जीवन मिट्टी है। मिट्टी आपकी अच्छी होगी तो आपके बीज या पौधे ग्रो करेंगे बहुत जल्दी, और मिट्टी यदि नहीं होगी पौधे तो निकल जाएंगे लेकिन फिर आगे वो ग्रो नहीं कर पाते। आज हम लहसुन लगाने वाले हैं गमले में, और गमले में लहसुन लगाने का तरीका क्या है, उससे पहले क्या क्या हमें करना पड़ता है कि हमारा जो लहसुन का पौधा है वो जल्दी ग्रो करे और इसके जो जड़ में लहसुन बनता है, हम लोग तो पोट बोलते हैं, पता नहीं और क्या बोला जाता है। आप जिस तरह की कलियां लगाएंगे उस तरह का लहसुन आपका तैयार होगा। उसके लिए उसके हिसाब की मिट्टी तैयार होनी चाहिए। लहसुन जब हम लगाते हैं तो मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, ये बिल्कुल चिकटी नहीं होनी चाहिए। चिकटी यानी कि चिपकने वाली मिट्टी। जो हम गमले में पानी जैसे हम पटाएं तो पानी जो है वो गमले से बाहर निकल जाए, बस नमी भर रहना चाहिए गमले में। तो इस तरह की तैयारी आपको करनी होती है। नमस्कार, मैं संयुक्ता गुप्ता, ट्रेडिशनल रेसिपी में हम आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए आज हम गमले में लहसुन उगाते हैं। हमने गमले में 3 तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये नॉर्मल मिट्टी है। अभी हमने इस मिट्टी में कुछ उगाया था, गमले में ही उगाया था, तो उसे हमने निकाल दिया है और वही मिट्टी है ये। और इस मिट्टी का उपयोग हम आज लहसुन लगाने में करेंगे। ये 40% मिट्टी हमने लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और उसके बाद 30% ये कोकोपीट हमने ली है और 30% हमने जैविक खाद ली है। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा होता है। इससे जब आप मिट्टी तैयार करेंगे ना तो मिट्टी एकदम हल्की तैयार होगी, मिट्टी बहुत बढ़िया तैयार होती है। उसके बाद हम इसमें लेते हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा ही रेत डालेंगे, नहीं तो ज़्यादा रेत, यदि हम ज़्यादा रेत डाल देते हैं तो इसमें एनी टाइम पानी रहता है। तो ये काम आप गर्मियों के दिन में कर सकते हैं। गर्मी के दिन में यदि हम रेत का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो इसमें पानी जो है वो पकड़े रहता है रेत और सूखने नहीं देता। और इससे अभी कभी कभी क्या होता है कि रेत ज़्यादा डाल देने से पौधे की जो जड़ें हैं वो ख़राब हो जाती हैं और हमारा पौधा भी ख़राब हो जाता है। तो रेत का ज़्यादा उपयोग आप कभी मत करिएगा मिट्टी में। तो हमने इतना सा बालू इसमें डाला है, ये वही कंस्ट्रक्शन वाला बालू है, नॉर्मल बालू है ये। तो इसका यूज हम कर रहे हैं। अब इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। हमने पहले मिलाया कोकोपीट, खाद और मिट्टी। इससे क्या होगा कि मिट्टी अच्छी भुरभुरी तैयार होगी आपकी, और जिसमें आप लहसुन बढ़िया से लगा सकते हैं और लहसुन अच्छे से ग्रो करेगा। इससे अच्छी तरह से मिलाने के बाद मिट्टी को इस तरह से बराबर कर देना है और उसके बाद इसमें पानी डालना है। पानी उतना ही डालना है आपको जिसमें ये मिट्टी जो है वो गीली हो जाए और पानी बाहर नहीं निकले। पूरे गमले में इस 1 मग्गे पानी का यूज किया है। तो इस तरह से गीला करके इसे रात भर के लिए छोड़ दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, लाइट से आपको पता चल रहा होगा कि काफ़ी देर से हमने मिट्टी तैयार की है, और अभी इसलिए हमें तैयार करना पड़ा क्योंकि हमें इसमें पानी डाल के छोड़ना था और सुबह हमें लहसुन लगाना है इसमें। इस तरह से बड़े बड़े आपको लहसुन लाने हैं और फिर क्या करना है कि इसकी जो कलियां हैं उसे अलग कर लेना है। इसे साफ कर लीजिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है लहसुन लगाना। जैसे कि आपने देखा, कल हमने मिट्टी तैयार की और मिट्टी तैयार करने के बाद इसमें हमने पानी डालकर छोड़ दिया था। आपको हम दिखाते हैं, मिट्टी बहुत बढ़िया सेट हो चुकी है और इसे हम फिर से इसकी गुड़ाई करेंगे। उसके बाद हम लहसुन को लगाएंगे। तो इस तरह से कलियां आपको निकाल लेनी है। चलिए मिट्टी देख लेते हैं। तो ये कल जो हमने मिट्टी तैयार की थी वो इसमें नमी आ गई है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। कल हमने पानी डाल के छोड़ दिया था इसे। देखिए कितना बढ़िया मिट्टी तैयार हो गई है, एकदम हल्की मिट्टी तैयार हुई है। चिकटी नहीं है, चिकटी यानी कि चिपक नहीं रही है एक दूसरे से।
आप देख सकते हैं एकदम भुरभुरी मिट्टी तैयार हुई है। तो इसे मिट्टी को बराबर कर लेना है इस तरह से, जैसा कि हम कर रहे हैं। अब ये हमारी मिट्टी लहसुन लगाने के लिए तैयार है। तो इस तरह से आपको लहसुन का कली लेना है और दूरी का ध्यान रखिएगा। यदि हम पास पास लगाएंगे तो ये ज़्यादा हेल्दी नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा सा हम इसे दूर दूर लगाएंगे। और लहसुन को इस तरह से पकड़ना है, जो इसका ये वाला भाग है वो ज़मीन में जाना चाहिए। हम 4 लहसुन का रो बनाएंगे, यानी लाइन बनाएंगे। और ध्यान रखिएगा कि इसकी दूरी कम से कम 2 इंच होनी चाहिए। बस इतना ही करना है आपको। पानी मत पटाइएगा आज, क्योंकि हमने कल रात में मिट्टी में पानी डाला था और आप देख सकते हैं कि इसमें नमी है, मिट्टी में काफ़ी नमी है, तो इसमें पानी नहीं पटाना है। और ये लहसुन जो हमने लगाया है इसे ढकना भी नहीं है। तो ये जब निकल जाएंगे फिर हम आपसे मिलते हैं। जब ये 4 से 5 इंच के हो जाएंगे बड़े, तो हम इसकी गुड़ाई करेंगे। तो उस समय हम एक वीडियो ज़रूर डालेंगे। तो अगली बार फिर से किसी बीज रोपण के साथ हम मिलते हैं। अपना और अपने पौधों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मिट्टी से जुड़ने का एक अलग ही आनंद है दोस्तों। जय हिंद।